नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पूरे मैप के साथ में और फैक्ट के साथ में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं फैक्ट से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिकन महाद्वीप है वो एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका बेरिंग की जल संधि द्वारा इस महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग की जल संधि एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अब हम बात करते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में। तो यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा रेखा बनाती है। इसी तरह से ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। यह महाद्वीप, यहाँ पे महादेव लिखा हुआ है, यहाँ पे महाद्वीप हुआ। यह महाद्वीप 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में स्थित है, जिसे हम कहते हैं कनाडाई शील्ड, एप्लाचियन पर्वत, अटलांटिक तटीय मैदान, आंतरिक लोलैंड्स और उत्तरी अमेरिका कॉर्डिलेरा। हम बात करें सबसे ऊंचे शिखर की अगर उत्तरी अमेरिका की, तो माउंट मैकिनले जिसकी ऊंचाई है 6190 मीटर। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है जो अलास्का में स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई सागर क्षेत्र जो है उसमें टोटल 29 देश पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के लगभग बीचों बीच यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 20 से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या फिर अर्थ से रिलेटेड यानी कि जो इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कुछ भी इससे रिलेटेड अगर थोड़ी सी भी दिक्कतें हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही जल्द आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मैप है जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि इनमें झीलें कौन कौन सी हैं। और झील, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड काफ़ी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं और एक ट्रिकी वे से हम पढ़ेंगे इन 5 जो ग्रेट लेक्स हैं इनके बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसे हम कहते हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ऑन्टेरियो। और इसको हम शॉर्ट वे में समझते हैं होम्स के माध्यम से। एक फार्मूला होता है HOMES, होम्स। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ईरी, M फॉर मिशिगन, O फॉर ऑन्टेरियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी और S फॉर सुपीरियर। अब हम देखते हैं मैप के माध्यम से कि ये जो 5 लेक हैं ये कैसे व्यवस्थित हैं। तो 5 जो लेक हैं ये ऐसे हैं। लेक सुपीरियर सबसे ऊपर, हम अगर बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये कैसे व्यवस्थित है। तो कैसे व्यवस्थित है इनके बारे में अच्छी तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले है लेक सुपीरियर, उसके बाद है लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ऑन्टेरियो। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं। लेक जो मिशिगन है वो पूरी तरीके से यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। और अगर हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एशिया और उत्तरी अमेरिका दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यह बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट आपको पता होगा कि स्ट्रेट होती क्या है। तो हम अगर जल डमरू मध्य और स्ट्रेट्स यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ये जल संधियाँ, इनमें अंतर क्या होती हैं। तो जो स्ट्रेट होती है यानी कि जो जल संधियाँ होती हैं ये 2 वाटर मास को जोड़ती हैं और 2
जो लैंड मास होती हैं इनको अलग करती हैं, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और दो लैंड मास को अलग करती है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो बेरिंग सी और चुक्की सी, यहाँ पे देख रहे होंगे हम, तो बेरिंग स्ट्रेट और चुक्की सी इन दोनों को ये जोड़ता है और एशिया तथा अब यहाँ पे यूरोप, एशिया तथा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, इन दोनों को ये बेरिंग स्ट्रेट अलग कर रहा है। यानी कि बेरिंग की जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। आगे हम बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात के बारे में। तो मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले जो चक्रवात हैं वो हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। मैक्सिको खाड़ी में चलने वाले जो चक्रवात हैं उनको हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र यानी कि जो एक्रोन सिटी से कहा जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र एक्रोन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कागज़ उद्योग के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जो कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और कागज़ उत्पादन में विश्व में अगर प्रथम स्थान किसी का है तो कनाडा का अखबारी कागज़ यानी कि जो न्यूज़ प्रिंट कागज़ है उसके उत्पादन में विश्व में इसका प्रथम स्थान है। अब हम बात करते हैं विनिपेग की। तो विनिपेग विनिपेग जो कनाडा में स्थित है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। विनिपेग कनाडा में स्थित है और विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लुइस नगर में विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट लुइस नगर में विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी स्थित है। सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए सिलिकॉन वैली का उसका नाम दिया जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है के नाम से मशहूर है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और मेरे ख्याल से लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड जितने भी हमने फैक्ट्स लिए हैं, हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे आने की पूरी संभावनाएँ भी हैं। तो गन्ने का जो प्रमुख उत्पादक है होने के कारण जो क्यूबा है उसे हम कहते हैं चीनी का कटोरा। केला उत्पादन के लिए जमैका प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इरी और ऑन्टेरियो दोनों जो लेक हैं उनके बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा पर स्थित है। लॉस एंजल्स नगर जो कैलिफोर्निया में है, इसे हम फिल्म उद्योग के नाम से भी विख्यात है। विश्व का सबसे प्रथम उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित येलोस्टोन पार्क। विश्व में प्रथम उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है जिसे हम कहते हैं येलोस्टोन पार्क। मेसाबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खान है। मेसाबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खान है। पनामा तथा कोलन पनामा नहर की दो बंदरगाह हैं। तो पनामा, ये फैक्ट्स हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। पनामा और कोलन जो पनामा नहर के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। कनाडा की क्यूबिक्स को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के अंदर देश की संज्ञा कनाडा की किस सिटी को दी जाती है, तो कनाडा का जो क्यूबिक सिटी है उसको देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की मृतक घाटी जो एक अभिनति घाटी है, ग्रीष्म काल में इसका तापमान 56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 55 से 56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया की मृतक घाटी है। आगे हम बात करते हैं कुछ उत्तरी अमेरिका के कुछ देश, उनकी मुद्राएं और राजधानी के बारे में। तो कनाडा जिसकी मुद्रा है डॉलर और वहाँ की राजधानी है ओटावा। सेंट विसेंट या फिर ग्रेनेडाइंस जिसे कहते हैं और डॉलर वहाँ की मुद्रा है और किंग्सटाउन राजधानी है। ऐसे ही बरमूडा डॉलर वहाँ की मुद्रा है और हैमिल्टन वहाँ की राजधानी है। इसी तरीके से बहामास डॉलर वहाँ की मुद्रा है और नसाउ वहाँ की राजधानी है। जमैका डॉलर किंगस्टन। इसी तरीके से बारबाडोस वहाँ की मुद्रा है डॉलर और ब्रिजटाउन वहाँ की राजधानी है। बेलिस वहाँ की मुद्रा है डॉलर और बेलमोपान वहाँ की राजधानी है। ग्रेनाडा वहाँ की मुद्रा है डॉलर और सेंट जॉर्ज वहाँ की राजधानी है। वैसे ही ग्रेनाडा हो चुका है। ग्वाडेलोप वहाँ की मुद्रा जो है यूरो है और बस्से तेरे वहाँ की राजधानी है। क्यूबा पीसो वहाँ की मुद्रा है और हवाना
राजधानी कही जाती है क्यूबा की। डोमिनियन गणतंत्र, वहाँ की राजधानी है, वहाँ का मुद्रा है पीसो और राजधानी है सैंटो डोमिंगो। इसी तरीके से मैक्सिको, वहाँ की मुद्रा है पीसो और मैक्सिको सिटी वहाँ की राजधानी है। कोस्टा रिका, वहाँ की मुद्रा है कोलन और सान जोस वहाँ की राजधानी है। अल सल्वाडोर, वहाँ की मुद्रा है कोलन और सान सल्वाडोर वहाँ की राजधानी है। ग्वाटेमाले, क्वाटज़ोल वहाँ की मुद्रा है और ग्वाटेमाला सिटी वहाँ की राजधानी है। निकारागुआ, जिसे हम कहेंगे न्यू कोरडोवा और मानागुआ वहाँ की क्या है, राजधानी है। इसी तरीके से नीदरलैंड्स एंटिल्स, वहाँ की जो मुद्रा है वो गिल्डर्स है और विलेमस्टड वहाँ की राजधानी है। होंडुरास लेम्पीरा वहाँ की मुद्रा है और तेलुगुगल्पा वहाँ की राजधानी है। एंटीगुआ तथा बरमूडा, इन दोनों की जो मुद्राएं हैं वो है डॉलर और वहाँ की राजधानी है सेंट जॉन्स। पनामा, वहाँ की मुद्रा है बाल्बोआ और पनामा सिटी वहाँ की राजधानी है। इसी तरीके से हैती, जहाँ की मुद्रा है गोल्डे और पोर्ट ओ प्रिंस वहाँ की राजधानी है। ग्रीनलैंड, यहाँ की मुद्रा है क्रोन और नूक यहाँ की राजधानी है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ की मुद्रा है डॉलर और वाशिंगटन सिटी यहाँ की राजधानी है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली मिसिसिपी रिवी, जो कि यूएसए में प्रवाहित होने वाली नदी, यह महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के उत्तर में गेहूं पेटी, मध्य भाग में मक्का पेटी तथा दक्षिण भाग में कपास पेटी कहलाता है। और ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुके हैं कि मिसिसिपी नदी के उत्तरी भाग में गेहूं पेटी, मध्य भाग में मक्का पेटी तथा दक्षिण में कपास पेटी कहलाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश भी है। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी है। मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो मिसौरी नदी है। सेंट लुइस नगर इस नदी के तट पर स्थित है। सेंट लुइस नगर मिसिसिपी नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व में मक्के की मंडी के नाम से भी विख्यात है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर न्यू ओरलियंस बंदरगाह स्थित है, जो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। मिसिसिपी नदी पंजे के आकार का डेल्टा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो वर्ल्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। तो यूएसए में प्रवाहित होने वाली यह नदी कोलोराडो पठार से होकर बहती है, जो विश्व में सबसे बड़े कैनेडियन ग्रैंड का निर्माण करती है, यानी कि जो लंबा, गहरा और सकरा भाग जिसे नदियाँ पठार को काटकर बनाती हैं उसे हम कहते हैं कैनियन। तो कैनियन क्या कहलाता है, विश्व का जो सबसे लंबा, गहरा और सकरा भाग होता है जिसे नदियाँ पठार को काटकर बनाती है उसे हम कहते हैं कैनियन। ये गार्ज का भी निर्माण करती हैं। नदियाँ जो पर्वत को काटकर गहरी घाटियाँ बनाती हैं उसे हम कहते हैं गार्ज। तो कोलोराडो नदी पर हूबर व बोल्डर बांध स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि हूबर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोलोराडो नदी पर स्थित है हूबर व बोल्डर बांध। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरते हुए कोलोराडो नदी ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब हम बात करते हैं हडसन रिवर की। हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। यह नदी सबसे बड़े समुद्री कैनियन का निर्माण करती है। इसी तरीके से पोटोमैक नदी तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है वाशिंगटन डीसी। टेनेसी रिवर की बात करें हम, तो टेनेसी नदी यूएसए में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। टेनेसी नदी की सहायक नदी ओहियो है। अब हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की। तो इस नदी का उद्गम ऑन्टेरियो लेक ऑन्टेरियो से होता है, जो कि कनाडा व यूएसए की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है तथा सेंट लॉरेंस खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है बेंट लॉरेंस नदी। यह संसार का तीसरा सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, यानी कि सेंट लॉरेंस नदी में संसार की तीसरी सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर दो नगर स्थित है, जैसे हम क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जो कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल कनाडा का सबसे बड़ा नगर भी है। अगर हम कनाडा की नदियों की बात करें तो कनाडा की जो नदियाँ मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। यूकोन
रिवर चर्चिल नदी, यह नदी हडसन खाड़ी में गिरती है, और फ्रेजर कनाडा की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कनाडा के कुछ लेक्स के बारे में। तो ग्रेट बियर लेक्स, इसके तट पर रेडियम शहर स्थित है। ग्रेट स्लेव अथावास्का झील, इस झील के तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। तो पहला सबसे बड़ा कौन है? तो कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेनडियर झील विनिपेग, यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। इसी के तट पर विनिपेग नगर स्थित है, जो विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से स्थित है। विनिपेग झील के ही तट पर स्थित है विनिपेग नगर, और जिसे हम विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से जाना जाता है। मोनिटोबा झील, यह झील कनाडा में स्थित है। मोनिटोबा झील, यह झील कनाडा में स्थित है। तो ये दोस्तों थी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, उससे रिलेटेड जल्द से जल्द आपके साथ वीडियोज़ आएंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।